नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ और चमोली में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, 2 लोगों की मौत, 1 लापता, राहत और बचाव अभियान जारी। एम्स ऋषिकेश में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर उड़ान का सफल परीक्षण, पर्वतीय क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को मिलेगा लाभ। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश के जैव विविधता वाले क्षेत्रों को खुद पहचान, पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने के आदेश, संवेदनशील पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की क्षमता निर्धारित होगी। और प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास तेज, रामनगर में व्यापारियों की सामूहिक सैंपलिंग, उत्तरकाशी में जागरूकता और स्वच्छता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील में कल देर रात अतिवृष्टि से जान माल को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि लापता एक अन्य महिला की तलाश जारी है। बंगापानी तहसील के जाराजी बली, लुमती, कनार, मैतली, चामी और मूरी गांव में पहाड़ से आया मलबा घरों में घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच बंगापानी क्षेत्र को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला चामी मोटर पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। कल रात बंगापानी तहसील में भारी बारिश, बादल फटने से जौनजीबी, मुंशियारी, पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में चामी के पास एक बड़ा बियारों का पुल बह गया है। उसके साथ ही कई पैदल पुलिया जो ग्रामीण को जोड़ते हुए पुल भी बह गए हैं। मोरी में जो है 3 घर दबने की सूचना है और बगीचा बगर में 20 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। चामी में 2 नालों से मलबा लगातार गोरी नदी में गिर रहा है, जिससे नदी में झील बन गई है। भारी बारिश के कारण गोरी नदी समेत क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। साथ ही सरकार से रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की भी मांग की गई है। बंगापानी तहसील में जो है हमारा ग्राम पंचायत चामी है, उसके पास में लुमती नामक स्थान पर एक जो बियारों द्वारा निर्मित पुल था वो उसका बहने की सूचना प्राप्त हुई। साथ में चामी में कुछ लोग जो फंसे हुए की सूचना प्राप्त हुई, उनको शिफ्ट करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को रवाना कर दिया है। वो रास्ते में भी पहुँचने की सूचना जो प्राप्त नहीं हुआ है और तत्काल हम लोग शिफ्ट करेंगे और उसमें जो भी राहत राशि अनुमति होगी उसका आकलन किया जाएगा, वो वितरण भी किया जाएगा। उधर चमोली जिले के घाट ब्लॉक के पडेर गांव स्थित किमदूतोक में कल रात अतिवृष्टि से एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। इसके अलावा एक 12 वर्षीय लड़की घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम प्रधान पुष्कर सिंह ने बताया कि रात करीब 3 बजे बादल फटने से आए मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। गौशाला और मवेशियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि नुकसान के आकलन के बाद प्रभावित लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। एक महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई है मलबे में दबने के कारण, और उनकी बेटी भी घायल है जिनको अस्पताल रेफर किया गया है। और इनकी जो भी मदद होगी, हमारे मृतकों को जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है 4 लाख, तो देने की कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके अतिरिक्त भी वहाँ पे कुछ मवेशियों का भी क्षति हुआ है, उसका भी आकलन करके हमारी जो वेटरनरी ऑफिसर्स वगैरह की टीम भी मौके पर है और वो उसका आकलन करके उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में अब एयर एम्बुलेंस सुविधा भी होगी। डीजीसीए द्वारा अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को यहां 6 सीटर हेलीकॉप्टर ने ट्रायल लैंडिंग की। स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से समूचे राज्य को इसका लाभ मिलेगा। एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों से गंभीर रोगियों को अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सीधे एम्स ऋषिकेश लाया जा सकेगा। इस उपलब्धि के बाद एम्स ऋषिकेश देश का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान होगा जहां एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ट्रॉमा के मामलों में मरीज को अति शीघ्र हॉस्पिटल लाना पड़ता है। ऐसे सभी मरीजों के लिए ये सुविधा संजीवनी सिद्ध होगी। एम्स निदेशक ने बताया कि एम्स में 5 हेलीकॉप्टर लैंडिंग की क्षमता होगी। देखिए, अगर पहाड़ में कहीं पर मरीज जो है एक्सीडेंट होता है, हार्ट अटैक होता है, कोई तुरंत लाना है। अब उसको इधर उधर जाना नहीं है, वहाँ से सीधे यहाँ लाना है।
उधर भी इंतजाम करेंगे, यहाँ भी इंतजाम करेंगे, रास्ते में भी इंतजाम करेंगे। इसमें हमें बताते हैं कि 5 हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व बाघ दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या का करीब 70% भारत में है। बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर होना इस बात का सूचक है कि यहाँ इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बाघों के अलावा भारत के जंगलों में 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से अधिक शेर भी पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में बाघों की संख्या और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की बात स्वीकार की है, जो गर्व का विषय है। दुनिया के 70% बाघ भारत में है। भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं। देखो, भारत की ये सॉफ्ट पावर्स है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जैव विविधता हेरिटेज क्षेत्रों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। ये समिति पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। यही समिति औली जैसे जैव विविधता वाले संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों के एकत्रित होने की क्षमता का भी निर्धारण करेगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलबे की पीठ ने सरकार को 4 सप्ताह में कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में साफ किया है कि पर्यटन और पर्यावरण के बीच तालमेल रखा जाए। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को औली में गुप्ता बंधुओं की शादी के आयोजन की तर्ज पर बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने प्रख्यात लेखक जॉचेन फ्लैशवर्थ के कथन का उदाहरण देते हुए कहा कि पर्यावरण का संरक्षण उसकी क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। गौरतलब है कि औली में गत वर्ष जून माह में भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी गुप्ता बंधुओं के बेटों की करीब 200 करोड़ की शाही शादी हुई थी। इससे औली के पर्यावरण को पहुंचे नुकसान को देखते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान और पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने नगर क्षेत्र में स्थित कंटेनमेंट जोन्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। उत्तरकाशी शहर के कंटेनमेंट जोन का पुलिस अधीक्षक एवं मेडिकल डिपार्टमेंट तथा कंसर्निंग एसडीएम के साथ में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने उसके संबंध में निर्देश दिए हैं। जैसे कि क्लीनिंग को लेकर कुछ इश्यूज़ थे, तो क्लीनिंग को लेकर नगर पालिका को निर्देशित किया गया। सप्लाई को रेगुलरली मेंटेन करने और मॉनिटर करने के लिए डीएसओ को या सप्लाई डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उधर रामनगर बाजार के ज्वाला लाइन में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर आज इस इलाके के 62 दुकानदारों और कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट किया गया। सैंपलों को जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है। समथिंग 2000 के आसपास मैं अपने हाथों से और मेरी टीम द्वारा कम से कम 3000 से ऊपर के सैंपलिंग अभी तक रामनगर में हो चुके हैं। आज ज्वाला लाइन जो कंटेनमेंट जोन था, 2 रामनगर में कल कंटेनमेंट जोन हुए थे। एक ज्वाला लाइन था, एक हमारा नीचे गुलरघट्टी था। ज्वाला लाइन में आज 62 लोगों की सैंपलिंग RT-PCR के लिए आज हमने ले लिए हैं, जिसको हम शाम को हल्द्वानी सुशीला तिवारी भेज देंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कल शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 224 नए मरीज मिलने के बाद अब प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,328 हो गई है। इनमें से 3,675 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 66 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमित SSB जवान की भी मृत्यु हो गई। पिथौरागढ़ में ये पहला मामला है।
रुद्रपुर पुलिस की सिटी पेट्रोल यूनिट के जवानों ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि इस घटना के लिए एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन घटना के बाद जिन लोगों ने पथराव किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक युवक को पुलिस कर्मियों द्वारा गंभीर चोट कारित करने के आरोप लगे हैं। ये पुलिसकर्मी सीपीयू जो हमारी ट्रैफिक को देखती है वो थे और उनका वर्जन है कि वो ट्रैफिक में चेकिंग कर रहे थे और ये ओवर स्पीड से आ रहा था। उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उसमें इसको ये चोट लगी है। प्रथम दृष्टया आरोपों को देखते हुए और चोट की गंभीरता को देखते हुए हमने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सीपीयू के 3 लोगों को निलंबित करवा दिया है। डाक विभाग पूरे देश में गंगा जल की आपूर्ति कर रहा है। इसके तहत गोमुख से गंगा जल लेकर डाक विभाग पूरे देश में पहुंचा रहा है। देहरादून डाक विभाग के निदेशक एसके राय ने बताया कि गंगा जल को एकत्रित करने के बाद पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है और 250 ml की बोतल में पैक किया जाता है, जिसके बाद गंगा जल को देहरादून लाया जाता है और देश भर के 23 परिमंडल के माध्यम से गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लोगों तक पहुंचाया जाता है। यह जल सिर्फ हम गंगोत्री से कलेक्ट करते हैं, प्रॉपरली इसका सेडिमेंटेशन किया जाता है, उसमें क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 250 ml के बॉटल में हम गंगा के जल को उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर बड़े बड़े कार्टून्स में हम उसको पैक करने के बाद देहरादून लेकर के आते हैं और देहरादून से पूरे हिंदुस्तान में भारतीय डाक विभाग के कुल 23 परिमंडल हैं। 23 परिमंडलों में देहरादून से हम लोग यहाँ से उसके सप्लाई का कार्य करते हैं। जो सप्लाई होता है वो हम अपने डाकघरों तक करते हैं और डाकघर में यह जो बॉटल है, जो 250 ml की जो बॉटल है, ये 30 रुपए की दर से उपलब्ध है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टिहरी जिला प्रशासन को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी में कोरोना और मानसून के दौरान आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि टिहरी जनपद में कोरोना संक्रमण के बावजूद अच्छी स्थिति है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के प्रवेश द्वारों पर स्थापित चेक पोस्ट पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने मानसून सीजन में पेयजल, मोटर मार्ग, विद्युत व्यवस्था जैसे कई तमाम उपाय दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 468 केसेस देखा, 2 डेथ हुई थी, जो कि मरने के बाद मालूम हुआ जो लोग कोरोना इन्फेक्शन थे और 28 लोग आज की तारीख में मरे। ये संभव पर्याप्त व्यवस्था है, चाहे आइसोलेशन वार्ड्स की हो, चाहे बेड्स की हो, चाहे वेंटिलेटर्स की हो, क्वारंटाइन सेंटर्स की हो, पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है ताकि किसी भी तरह की संभावनाओं से लड़ने में हमारा जिला प्रशासन सरकार साथ। इसके साथ साथ जिस तरह से पूरे प्रदेश में टिहरी जनपद एकमात्र जनपद से पहला, सबसे पहला जनपद था जो कोरोना फ्री साबित था, इसके लिए निश्चित रूप से जिला प्रशासन को बहुत साधुवाद देता। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पिथौरागढ़ और चमोली में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, 2 लोगों की मौत, 1 लापता, राहत और बचाव अभियान जारी। एम्स ऋषिकेश में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर उड़ान का सफल परीक्षण, पर्वतीय क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को मिलेगा लाभ। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा प्रदेश के जैव विविधता वाले क्षेत्रों की हो पहचान, पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने के आदेश। संवेदनशील पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की क्षमता निर्धारित होगी। और प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास तेज, रामनगर में व्यापारियों की सामूहिक सैंपलिंग, उत्तरकाशी में जागरूकता और स्वच्छता अभियान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।